क्वेश्चन नंबर 2 में हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। a का 1 सबसे पहले हम सोल्व करेंगे। a का 1 में हमारा क्वेश्चन है 30:40 प्रोपोर्शन x:60। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ये हमारा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा 30 × 60 होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30 × 60 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारा होगा 40 × x। नेक्स्ट स्टेप में हम 30 × 60 को सेम लिखेंगे और इस साइड हमारा 40 × x है। 40 को हम इक्वल साइन के इस साइड लिखेंगे। 40 हमारा इस साइड में मल्टीप्लाई में है तो इस साइड हमारा आएगा तो ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा और इस साइड हमारा बचेगा x। ये जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में और 6 3 टाइम्स में, और फिर हमारा 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में और 30 15 टाइम्स में। 15 × 3 हमारा हो जाएगा 45 इक्वल टू x। हमने इसमें x का वैल्यू फाइंड कर लिया। ये हमारा a का 1 के लिए आंसर हो गया। a का सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है 36:48 x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। 36:48 और x हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम लिख लेंगे 36:48 प्रोपोर्शन 48:x। हमारा फर्स्ट टर्म 36 होगा और फोर्थ टर्म x होगा और सेकेंड और थर्ड टर्म हमारा 48 होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म हमारा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है, सेकेंड और थर्ड टर्म हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है। 36 को हम इक्वल साइन के इस साइड लिखेंगे तो ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा और इस साइड हमारा 48 × 48 था। इस साइड हमारा x बच जाएगा। 6 के टेबल में 36 6 टाइम्स में और 48 8 टाइम्स में, और 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में और 48 8 टाइम्स में। 8 × 8 हमारा 64 होगा। तो ये हमारा x का वैल्यू फाइंड हो गया x इक्वल टू 64। a का 1 और 2 हमारा सॉल्व हो गया। अब b का 1 और 2 हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारा b का 1 और 2 सॉल्व किया हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन है 2:9 प्रोपोर्शन x:27। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था क्वेश्चन लिख लिए हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारा होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा हो जाएगा 2 और 27 और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारा हो जाएगा 9 और x। 9x के साथ में इनटू में है, इक्वल साइन के इस साइड लिखेंगे तो ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा और 2 × 27 इस साइड हमारा पहले से है और इस साइड हमारा x बचेगा। 9 के टेबल में 9 1 टाइम्स में और 27 3 टाइम्स में। 3 × 2 हमारा 6 होगा। x इक्वल टू हमारा यहाँ पे फाइंड हो गया है 6। b का 1 यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पे हम b का 2 समझेंगे। यहाँ पे हमारा है x 12 36 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ये हमारा फोर्थ टर्म होगा और 12 हमारा सेकेंड और थर्ड टर्म होगा क्योंकि ये हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा होगा x × 36 और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारा होगा 12 × 12 जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। 36 को हम इक्वल साइन के इस साइड लिखेंगे, हमारा डिवाइड में हो जाएगा। इस साइड हमारा x बचेगा। 12 के टेबल में 12 1 टाइम्स में और 36 3 टाइम्स में और 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में और 12 4 टाइम्स में। तो x इक्वल टू हमारा 4 बचेगा। बी का सेकंड के लिए यही हमारा आंसर है और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।